ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निहाल का असल चेहरा अब सबके सामने आहिस्ता आहिस्ता आने वाला है, क्योंकि इधर सिराज साहब को जब ये पता चलेगा कि इस प्लॉट की तो कोई फाइल है ही नहीं और वो तो अलर्ट ही नहीं की गई मोना बेगम के नाम पर। जब वो ये बात खबर लेकर घर आएंगे तो उस पर मोना बेगम कहेंगी कि निहाल को तो मैं पूछूंगी वो ये हरकत कैसे कर सकता है, और आप परेशान मत हो। उधर आप देखेंगे कि निहाल को कटहरे में तो खड़ा कर लेंगी मोना बेगम, लेकिन इस बार फिर वो चकमा देकर जाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इधर नरमीन को मालूम हो चुका है कि निहाल उसके घर वालों को किस तरह से लूट कर बर्बाद कर चुका है, इसीलिए वो कहेगी कि भाभी आप मुझे ये बताइए कि महरीन के सारे जेवर तो आपने ध्यान से रखे हैं ना, जिस पर कहेगी ए भाभी के तुम उसी से पूछो जिसने मुझसे उसी दिन निहाल के कहने पर वो जेवर ले लिए थे। मैं तो जब ही परेशान हो गई थी कि निहाल बहुत ही चालाक है, लेकिन मैं महरीन को कैसे समझाती, क्योंकि माहिम तो किसी की भी बात सुनने नहीं वाली थी। उसको आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी निहाल की, और बंदी भी क्यों ना हो, निहाल हर किसी को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब भी तो हो ही जाता है। इधर ईमान की शादी सर पर है और इधर सिराज साहब बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब वो शादी के तमाम खर्चे कैसे उठाएंगे। लेकिन हुमायूं को जब इस बात की खबर मिलेगी तो वो कहेगा आप परेशान ना हो, अब आपका बेटा इस काबिल हो गया है कि वो तमाम खर्चे आसानी से उठा सकता है। मैं कुछ ना कुछ करके सारी रकम का इंतजाम कर लूँगा, आपको अपनी तबीयत नहीं खराब करनी है खालू जी। उधर आप देखेंगे कि गुलरुख बहुत ही चालाकी के साथ फिर से कहेगी कि तुम यहाँ पर आ जाओ, हालांकि वो जानती है कि वहाँ पर ईमान की मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। और जब ये बात नरमीन को पता चलेगी कि कोई और नहीं बल्कि गुलरुख है जो उन दोनों के दरमियान में दूरियाँ पैदा कर रही है, तो वो कहेगी हुमायूं तुम असल में मुझे ये क्यों नहीं बताते हो कि तुम उनसे शादी करना चाहते हो, जिस पर कहेगा हुमायूं ये तुम अपने किए कि इल्जाम मुझ पर मत लगाओ, तुम खुद तो निहाल से छुप छुप कर मिलती हो और दूसरा मुझ पर इस तरह घटिया इल्जाम लगा रही हो। तो उस पर नरमीन कहेगी ये तुमसे